का सालोक्य मुक्ति। हाँ, भगवान की लोक को प्राप्त कर लेना का ये सालोक्य मुक्ति है। का एक एक मुक्ति बहुतों को मिली है। किसी को सालोक्य मुक्ति मिली है, किसी को सामीप्य मुक्ति मिली है, किसी को सारूप्य मुक्ति मिली है और किसी को सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का मतलब आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना, इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। तो 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सामीप्य मुक्ति, सारोप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। और चारों प्रकार की मुक्ति अगर पूरे मानस में किसी को मिली है तो एकमात्र गीधराज जटायु जी को मिली है। और वो भी किसके बल पर? गीधराज जटायु ने कभी पूजा नहीं किया, कभी पाठ नहीं किया, कभी कोई जप नहीं किया, कभी कोई तप नहीं किया। ये सब काम गीधराज जटायु ने नहीं किया। किसके बल पर? कभी किसी को गुरु नहीं बनाया, कोई साधना नहीं किया, कोई जीवन में सत्कर्म नहीं किया। किसके बल पे था? कहा कवि ने बड़ी सुंदर बात निवेदन किया कि गुरुदेव किया कोई जोगी नहीं, गुरुदेव किया कोई जोगी नहीं, और न तो साधा कभी किसी जोगिन को आज खाता रहा सदा सोड़ित बिंदु, आज खाता रहा सदा सोड़ित बिंदु, अपुरासन आमिष भोगिन को पुरुषार्थ भी तो सब जा चुका था, पुरुषार्थ भी तो सब जा चुका था, और किए धारण था जरा रोगिन को, तो उस गीध को ऐसी गति मिली क्यों, उस गीध को ऐसी गति मिली क्यों? का क्यों? कौन सा ऐसा कर्म जटायु जी महाराज ने कर दिया जिसकी वजह से वो गति मिली, जिस गति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े हंस, परमहंस, कहा साधु संत ऋषि मुनि देवता का नाना प्रकार का यत्न करके परमात्मा से उस गति को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, निवेदन करते हैं, फिर भी वो गति नहीं मिल पाई जो गीधराज जटायु जी महाराज को मिली। एक तो जाति के गिद्ध का पंछियों में सबसे अधम पंछी माना गया है गिद्ध को, का जिसके घर पे दरवाजे पर बैठ जाए तो लोग अब शकुन मनाने लगते हैं, कहते महाराज हमारे घर पे तो गिद्ध बैठ गया। अब शकुन मनाने लगते हैं तो पंछियों में सबसे अधम पंछी का गीधराज जटायु है। और वो भी कहा कोई किसी को गुरु नहीं बनाया, गुरुदेव किया कोई जोगी नहीं, कोई योग, कोई साधना नहीं, कहीं कुछ नहीं किया। शरीर एकदम जर्जर हो गया था, वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए थे, पुरुषार्थ करने की उनके पास में शक्ति नहीं थी, पुरुषार्थहीन हो चुके थे, चाह करके भी का भगवान का नाम नहीं ले सकते, जप नहीं कर सकते। जब आदमी का पुरुषार्थ थक जाता है ना तो भगवान का भजन क्या करेगा? शरीर में जान है नहीं है, मन लगेगा ही नहीं। और जबरदस्ती भले ऊपर से नाम ले ले, लेकिन अंदर से मन से नाम नहीं। भाई शरीर साथ नहीं दे रहा है ना, वो चाहकर के जप नहीं कर सकता, तप नहीं कर सकता, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जटायु जी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, शरीर में नाना प्रकार के रोग हो गए थे, और भोजन कौन सा बढ़िया उनका था? तरैयाहार साग फल कंदा, आहार कुछ नहीं था, मुर्दे का मांस खाते थे। मुर्दे का मांस खाने वाला व्यक्ति कहां से योग साधना करेगा? वो नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी और जटायु जी महाराज को गति मिली का किसके बल पर? उस गीध को ऐसी जो काम गीधराज जटायु जी ने कर दिया, बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि का देवता लोग नहीं कर पाए, वो काम गीधराज जटायु ने कर दिया। हाँ, जो कोई नहीं कर पाया। उस गीध को ऐसे गति मिली क्यों? क्योंकि सहायता सीता वियोगिनी को, का सीता वियोगिनी को सहायता प्रदान किया। का जिस सीता की रक्षा करने के लिए का बड़े बड़े देवता आकाश मार्ग से का फटी निगाहों से देखते रहे, आगे नहीं बढ़े।
का मानव समाज नीचे से देखता रहा, का बड़े बड़े वीर योद्धा का ऋषमुख पर्वत पर मुख बैठे रह गए। किसी के अंदर साहस नहीं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि जाकर के सीता को रावण से बचा ले। का कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि रावण के डर के मारे कि रावण वो शक्तिशाली व्यक्ति है का जिसमें रावण चलता था यह धरती डगमग डगमग हिलने लगती थी। जिसमें रावण गर्जना करता था, रावण की गर्जना से देवांगनाओं का गर्भपात हो जाता था। का जिसमें रावण आता था, रावण के बारे में देवता सुन लेते थे, रावण आ रहा है, रावण यावत सुनो सकोहा, तो देवन तकेउ मेरु गिरी खोहा का देवता गिरी कंदराओं में जाकर के छिप जाते थे। का मैदान छोड़ करके देवता भाग जाते थे। का वो रावण, रावण के प्रताप को, रावण के प्रभाव को का श्री हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में जाकर के देखे कि बड़े बड़े देवता रावण के दरबार में का हाथ जोड़े खड़े रहते थे। कर जोड़े सुर किसे पीड़िता, भृगुनि विलोकन सकल सभीता, और देख प्रताप न कपि मन शंका, और जिमि अहिगन मोह गरुड़ आशंका। का श्री हनुमान जी महाराज जाकर के रावण के प्रताप, रावण के वैभव, रावण के ऐश्वर्य को हनुमान जी महाराज ने देखा। वारे रावण तू कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, रावण है। और आज उस रावण को, जिस रावण के डर के मारे बड़े बड़े देवता भागते फिरते हैं, आज उस रावण से जाकर के गीधराज जटायु जी, वृद्धावस्था का समय है, शरीर रोगी है, लेकिन भारतीय संस्कृति रूपी सीता की रक्षा करने के लिए गीधराज जटायु जी महाराज अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, अपने प्राणों की चिंता नहीं करते हैं। और भारतीय संस्कृति रूपी सीता को बचाने के लिए जाकर के त्रैलोक्य विजयी रावण से लड़ जाते हैं। किसी के रोवत देखी आकाश में, सिया के रोवत देखी आकाश में, कि आँखी के आगे न पाप सहले, और रावण गीध में का समता, और रावण गीध में का समता, जहाँ पाखी न चोचन से लड़ी गई, देश उहै सब लोग है, देश उहै सब लोग है, बाकी होती नावा कहवा चली गई, पर नारी के लाज बचावे के खातिर, पर नारी के लाज बचावे के खातिर, आज भारत में गिधवो मरी गई है। आज भारत में एक गिद्ध भी नहीं रहा जो पर नारी की लाज बचा ले। आज के समय में लाज चली जाती है, इज्जत चली जाती है, उसके बाद में पुलिस आती है। हाँ, जब सब गड़बड़ हो जाता है तब पुलिस आती है केवल फर्जदारी करने के लिए। हाँ, उस समय गीधराज जटायु जी महाराज जाकर के रावण से लड़ जाते हैं, और उसे रावण से लड़े हैं कि कापत बाधर तीजे ही से, तापत बाधर तीजे ही से, अति हो लोका ही लय रावणा उत्पाती, अपौरुष में समतान कहीं, जहाँ लाखन पूत सवा लाख नाती, और नारी के लाज बचावे बदे, नारी के लाज बचावे बदे, अपरी तो सम के हो न बाट संहाती, और जाति को बाची रहेगी धवा, और जाति को बाची रहेगी धवा, और ललकारी के पाजल खोली के छाती का दहाड़ मार करके जटायु जी जा करके रावण से लड़ जाते हैं। और अंत तो कतरा होता क्या है, रावण और जटायु के बीच में घमासान युद्ध होता है, और युद्ध में पराजित कौन होता है? का युद्ध में पराजित हुआ रावण। हाँ, युद्ध में पराजित हुआ रावण का सामने से लड़ाई हुई है ना, कि चोचन मारी, कि चोचन मारी अपिदार सिदेही, अदंड एक भरी अमूर्छाते, का चोचन मारी पिदार सिदेही, का दंड एक भरी मूर्छाते,
का जटायु जी महाराज का त्रैलोक्य विजयी रावण को चोटों से मार करके पूरे शरीर को विदल कर दिया। रावण लहूलुहान हो गया, धरती पर गिर पड़ा और गिर करके रावण मूर्छित हो गया। का ये जटायु जी महाराज है। का रावण को मूर्छित कर दिए। का रावण मूर्छित होकर धरती पर पड़ा रहा। जटायु जी महाराज इंतजार कर रहे थे। अच्छा, जटायु के जगह पे हम लोग रहते तो क्या करते? रावण कोई साधारण बलवान तो है नहीं, एक तो मूर्छित पड़ा है, अब मौका भी मिल गया है। मूर्छित है का तुरंत उसका तलवार निकालते और निकाल करके 10 सिर 20 भुजाओं को काट करके वहीं पर रावण को समाप्त कर देते। लेकिन ये कायरता है, वीरता नहीं है। हमारे देश के वीर जनरल जटायु जी महाराज है। जटायु जी ने सोचा घायल और मूर्छित के ऊपर प्रहार करना ये वीर को शोभा नहीं देता है। ये तो कायर और गुंडे ऐसा काम करते हैं। जब देश की सेना सोती है तो उस पर प्रहार करते हैं। हाँ, ये कायरों का काम है, काय गुंडों का काम है, ये वीरों का काम नहीं है। जटायु जी ने कहा ये वीरों को शोभा नहीं देता है। कहा जब तक ये मूर्छित अवस्था में पड़ा है कहा तब तक हम इंतजार करेंगे और जैसे इसकी मूर्छा दूर हो जाएगी उसके बाद में फिर से हम रावण से लड़ेंगे। और एकदम पोजीशन बना करके जटायु जी महाराज पंख को फैला करके एकदम तैयारी में थे। जैसे ये उठेगा फिर से इसके ऊपर हम प्रहार करेंगे। इतने में का इसकी मूर्छा समाप्त हो गई। और जैसे रावण की मूर्छा समाप्त हुई तो रावण धीरे से कन्या के देख लिया कि गिरहवा गाया की है। हाँ, देखने में बुढ़ा दिखाई दे रहा था लेकिन बड़ा बलवान, बड़ा पराक्रमी है। हाँ, बहुत शक्तिशाली है। बताओ, हमारे जैसे योद्धा को मार करके मूर्छित कर दिया, गिरा दिया धरती पर। कहा धीरे से कन्या करके देखा कि गया कि है। और जब देख लिया कि नहीं श्री जटायु जी महाराज वहीं पर, कहा एकदम पोजीशन में पंख फैला करके, कहा कोई धोखे से इसने किया क्या। म्यांग से तलवार को निकाला और जटायु जी को संभलने का मौका नहीं दिया। म्यांग से तलवार को निकाला और तलवार को निकाल करके जटायु जी के पंखों पर बड़ी शुद्धता के साथ में प्रहार किया और प्रहार करके पंखों को काट करके गिरा दिया। तो स्वामी जी महाराज कलम उठाते हैं और लिखते हैं कि काटे सी पंख, कि काटे सी पंख और गिरा खग धरनी, अश्वमेरी राम कर अद्भुत करनी। काटे सी पंख गिरा खग धरनी, अश्वमेरी राम कर अद्भुत करनी। भगवान की करनी को याद करके जटायु जी महाराज भगवान के चरण रेखाओं का स्मरण कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे विधाता से कि हे विधाता का जब तक सीता का समाचार भगवान राम को सुना न दे तब तक हमारे शरीर से ये प्राण न निकले। का प्रार्थना कर रहे थे। का हो गई लीला महाराज। इधर भगवान कहा सीता जी को खोजते हुए का धीरे धीरे आगे बढ़े और गीतराज जटायु जी महाराज के मुख से आवाज निकल रही थी, कराहने की आवाज। का कराह रहे थे और कराहने की आवाज जब भगवान श्री राम के कान में सुनाई पड़ी तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, लगता है कोई जीव करा रहा है और हमारा इंतजार कर रहा, हमें बुला रहा है। एक काकरो जंगल में इस रास्ते से इस दिशा से आवाज आ रही है और इसी तरफ का हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। का भगवान श्री राम आगे बढ़े और जैसे आगे बढ़े का कुछ दूरी पर गए तो खून का धब्बा दिखाई दिया। अब खून का धब्बा देख करके भगवान को लगा है कि लगता है कि सीता तो कोई जंगली जानवर खा गया या कोई राक्षस मार दिया होगा। ये देखो लक्ष्मण, जगह जगह खून का धब्बा दिखाई दे रहा है कि खोजत जात पीला पत राघो, खोजत जात पीला पत राघो और राह चले चिताव है चहुरी, अल्लाह कथा का मिला ब्रह्म डालत, अल्लाह कथा का मिला ब्रह्म डालत, पाटे की नामी तिले सकी सोरी। तब तक भगवान आगे बढ़े और जैसे आगे बढ़े भगवान की दृष्टि जटायु जी के ऊपर कब पड़ गई और जटायु के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी। अब क्या था का भगवान का दौड़ पड़े। हाँ,
भगवान अभी इंतजार नहीं किए, जटायु जी महाराज को देख करके भगवान दौड़ पड़े। अरे खोजत जात बिलापत राघो और राह चले चितवे चहुरी, और लोहू का दाग मिला ब्रह्म डालत, पाट की नामी तिले सखी सोरी, का गीध मिला बिनु पंख करात, गीध मिला बिनु पंख करात, और लंकापति के बतावत चोरी, और जामत पंख मोरे एक बार, और जामत पंख मोरे एक बार, और देखी त रावण कई बार चोरी। रावण के पास में कितनी शक्ति है, एक बार पंख जम जाए तो जाकर के हम देख ले। भगवान ने देखा जटायु को दूर से, जटायु जी महाराज करा रहे थे, भगवान दौड़ पड़े कि धाई के गोदा उठाई के पोछत। भगवान दौड़े और दौड़ करके गीधराज जटायु जी महाराज को उठा लिए अपनी गोदी में। हाँ, एक पहली गति मिल गई। पहली गति का कौन सी गति? सामीप्य। हाँ, सामीप्य गति भगवान अपनी गोदी में ले लिए। अब इससे ज्यादा नजदीक कौन होगा? तो एक पहली गति मिल गई। अरे धाई के गोदा उठाई के पोछत, और झारत धूरी समाइल बाटे, का जटायु के दोनों पंख कटे हुए हैं और शरीर में धूल लगे हुए हैं। भगवान राम सोचने लगे इनके शरीर में का धूल लगे हैं और इन धूलों को कैसे झारे। अपने हाथों से भगवान राम ने कहा कि नाना, अपने हाथों से अगर इन धूलों को झारेंगे तो जटायु के शरीर में और पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी और जोर जोर से दर्द होने लगेगा। भगवान राम ने कहा नाना, हमारे जो हाथ हैं अत्यंत कठोर है और इन कठोर हाथों से जटायु के सुकोमल शरीर पर घाव है, घाव के ऊपर धूल लगे हैं, हम झाड़ने वाले नहीं है। भगवान अपनी जटा को बनाए थे, भगवान की जटाएं अत्यंत सुकोमल। भगवान ने अपनी जटा को खोल दिया और जटा को खोल करके जटायु के मस्तक को एक हाथ में ले लिया, जटायु को गोदी में लिए है और गोदी में लेकर के जटा को खोल करके और भगवान जटायु की धूल जटा नसो झारी अपनी जटाओं से का धीरे धीरे झाड़ रहे हैं। और जटायु के शरीर में इतनी पीड़ा हो रही थी कि उस पीड़ा की वजह से जटायु जी महाराज मूर्छित हो गए। जटायु जी महाराज मूर्छित हो गए। भगवान जटायु को जगा रहे हैं, जटायु उठो, जटायु उठो, जटायु आंख खोलो। जटायु जी काहे को आंख खोले? जटायु जी आंख नहीं खोल रहे थे। तब भगवान श्री राम ने किया क्या? का अपने हाथ को उठाया और हाथ को उठा करके जटायु जी के माथ पर रख दिया और जटायु को गोदी में ले करके आज भगवान हम लोग कहते हैं ना कि महाराज हम लोग रोते किसके लिए रोते? संसार के लिए। लेकिन भगवान रोते हैं किसके लिए रोते हैं? भगवान अपने भक्तों के लिए रोते हैं। हाँ, भगवान इतनी कृपालु इतने दयालु है और भगवान रोते तो साधारण नहीं रोते हैं। हम लोग क्या रोएंगे साहब? हाँ, हम लोग की आंखों से आंसू भगवान के लिए तो निकलते ही नहीं है। हम लोग के जीवन में दुख आ जाएगा, कष्ट आएगा, पीड़ा जो होगी, वेदना शरीर में होगी, तब जाकर के हम रोएंगे, संसार वालों के सामने रोएंगे। लेकिन भगवान रोते हैं और रोते तो ऐसा रोते हैं महाराज बाढ़ आ जाती है। हाँ, आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। कवि ने कहा, निवेदन किया कि धाई के गोदा उठाई के पोछत और झारत धूरी समाइल बाटे और जीभा लटई उलटई अखिया और जीभा लटई उलटई अखिया पखिया ककरी छितराइल बाटे तो साहस बानभ मंडल बेदब और साहस बानभ मंडल बेदब और लोहू में देह रनाइल बाटे और राम के आखिन से असुआ, राम के आखिन से असुआ का सवनी सरिता बही आयल बाटे। जिस सावन के महीने में का नदियों में बाढ़ आ जाती है, उसी प्रकार से भगवान की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। भगवान जटायु जी को लेकर के फूट फूट करके रोने लगे, हर 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 हर
आंखों से अश्रुपात हो रहा है, आंखों से गंगा जमुना की धारा बह रही है और बहा करके जटायु को स्नान करा दिया भगवान ने और उठाया अपने हाथ को, उठा करके जटायु के मस्तक पर रखा कि कर सरोज सिर पर से, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर और निरखी राम छवि धाम मुख अभिगत भई सब पीर का कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर का कृपा सिंधु भगवान श्री राम अपने हस्तार बिंद को उठाए और उठा करके जटायु जी महाराज के मस्तक पर रख दिए, माथ पर रख दिए और रघुनाथ ने जैसे ही जटायु के माथ पर अपना हाथ रखा है का रखते ही का जटायु जी महाराज के नेत्र खुल गए और नेत्र खुले तो जटायु जी महाराज ने देखा कि भगवान अपने हृदय से लगाए हुए हैं और भगवान के मुखमंडल को देखा अपार सौंदर्य लिए का शोभा के सागर भगवान राम अपने हृदय से लगाए हुए हैं और भगवान के मुखमंडल को देख करके जटायु के शरीर की सारी पीड़ा ही समाप्त हो गई कि कर सरोज सिर पर स्यो कृपा सिंधु रघुबीर और निरखी राम छवि धाम मुख अभिगत भई सब पीड़, सारी पीड़ा समाप्त हो गई। और जब सारी पीड़ा समाप्त हो गई तो भगवान ने श्री जटायु जी महाराज से पूछा कि जटायु जी महाराज एक बात बताओ, ये आपकी दुर्गति किसने की है? जटायु जी महाराज ने कहा कि प्रभु क्या कह रहे हो, कहा ये दुर्गति किसने की है? जटायु जी महाराज ने कहा कि प्रभु काहे की दुर्गति, काहे की दुर्गति? का दुर्गति नहीं तो क्या है, तुम्हारे दोनों पंख कटे हुए शरीर से खून की धारा निकल रही है, ये दुर्गति नहीं है तो क्या है? जटायु ने कहा खबरदार महाराज, आज के बारे में आज के बाद आप ये मत कहना कि हमारी दुर्गति है। अरे हमारी दुर्गति नहीं, ये तो हमें सदगति मिली है। कहा सदगति मिली है? कहा आपकी नजरिया अलग है और हमारी नजरिया अलग है। आपको हमारे भाव दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान ने कहा आपको क्या दिखाई दे रहा है? जटायु जी महाराज ने कहा हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि आज हमें गति मिली है। भगवान ने पूछा अच्छा बताओ गति किसने दिया है? जटायु जी महाराज अब बता रहे हैं कि नाथ दशानन और यह गति दीनी, नाथ दशानन और यह गति दीनी, ये जो आज हमें गति मिली है ना, ये गति किसने दिया है? का किसने? का दशानन ने दिया है। कितने आदर के साथ में का जटायु जी रावण का नाम ले रहे हैं। रावण ने दोनों पंखों को काट दिया और जटायु जी आदर के साथ में नाम ले रहे हैं। ये जटायु जी महाराज ये रामायण का गिद्ध है साहब। हाँ, बोलना भी अगर सीखना है तो रामायण के गिद्ध से आप सीख सकते हो। कि क्या गोस्वामी बाबा निवेदन कर रहे हैं, आज भगवान की गोदी मिल गई है। अब गोदी मिली इसी बात को कह रहे हैं कि कृपा हमारे ऊपर का दशानन ने किया। का दशानन के हाथ में कृपाण था और कृपा का मतलब जो किसी के ऊपर कृपा न करे उसका नाम है कृपाण। और आज दशानन ने हमारे ऊपर अपनी कृपाण से कृपा कर दिया। अगर हमारे दोनों पंखों को काटा न होता तो हे प्रभु आज कृपा सिंधु के गोदी में सोने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। हे कृपा सिंधु आपकी गोदी हमें मिली है, आपकी गोदी ये जो गति मिली है दशानन के वजह से मिली है। शायद दोनों पंख अगर न कटे होते तो हम उड़ करके कहीं और चले जाते, आपकी गोदी नहीं मिलती प्रभु। आपकी गोदी मिली है तो दशानन के वजह से मिली है। तो यह गति तो दशानन के वजह से मिली है। कहा तो ये पहली गति है का सामीप्य। हाँ, सामीप्य मुक्ति का भगवान अपने समीप अपने हृदय से लगा दिए। और दूसरी मुक्ति किसको कहती है? कहा दूसरी मुक्ति सारूप्य मुक्ति, यानी भगवान का स्वरूप प्राप्त हो जाए, भगवान का रूप मिल जाए। भगवान ने गीतराज जटायु को का दूसरी मुक्ति भी दिया, अपना रूप दे दिया। का जिस रूप की कामना नारद जी गए थे। हाँ, नारद जी भगवान विष्णु के पास में जाकर के नारद जी भगवान विष्णु से कह रहे थे कि महाराज ये काम करो, थोड़ी देर के लिए अपना रूप हमें
दे दो। भगवान विष्णु ने पूछा कि हमारा रूप लेकर के क्या करोगे? कि आपका रूप लेकर के विश्व मोहिनी से विवाह करेंगे। हाँ, आपन रूप देव प्रभु मोही, सारी सारे में कह दिया, नाम नहीं लिया। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात में पावो ओही। हाँ, नाम नहीं ले रहे हैं, वही कर रहे हैं। का हमको विवाह करना है महाराज। ठीक बाबा जी की तरह वेशभूषा बना के जाएंगे तो विश्व मोहिनी स्वीकार नहीं करेगी। आप जैसा अगर दिव्य स्वरूप मिल जाए तो विश्व मोहिनी हमें स्वीकार कर लेगी। तो नारद जी गिड़गिड़ा रहे थे। नारद जी हाथ जोड़ करके मांग रहे थे, प्रभु अपना रूप दे दो। क्या गीधराज जटायु ने भी मांगा? गीधराज जटायु ने नहीं मांगा। और गीधराज जटायु को बिना मांगे, कहावत है बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले न भीख। बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है और मांगने पर भीख भी नहीं मिलता है। बहुत भिखारियों को देखा गया है, जाते हैं का दुकान पे भीख मांगते हैं, और जैसे भीख मांगते हैं का दुकानदार कहता है चलो आगे बढ़ो, तब तक 2-4 दुकानदार और देखते रहते हैं। वो सब बेचारे कह देते हैं चलो आगे बढ़ो। बेचारा कितना आगे बढ़ जाए, जाए बंगाल की खाड़ी में गिर जा, कहां चला जा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मांगने पर का भीख भी नहीं मिलता है। नारद जी को नहीं मिला। और गीधराज जटायु जी महाराज कर्म पर विश्वास करते हैं, का मांगने पर विश्वास नहीं, कर्म पर विश्वास। उन्होंने कर्म ऐसा किया, उस कर्म के बल पर भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लिया। भगवान राम ने किया क्या? भगवान राम ने का अपना रूप दे दिया। गीत ते तज धारी हारी रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुरूपा। हाँ, गीधराज जटायु जी महाराज को भगवान ने अपना रूप दे दिया। जिस चतुर्भुज रूप को छोड़ करके भगवान मानुजा अवतार धरती पर लिए, का वही चतुर्भुज रूप प्रदान कर दिए गीधराज जटायु को। का भगवान विष्णु का रूप बना करके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के गीधराज जटायु जी महाराज भगवान के धाम को चले गए। तो ये दूसरी मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति। और तीसरी मुक्ति का कौन सी मुक्ति है? का सालोक्य मुक्ति, यानी अपना रूप देकर के भगवान अपने लोक को भेज दिए, का विष्णु लोक को भेज दिए। इस सालोक्य मुक्ति। और चौथी मुक्ति है का सायुज्य मुक्ति, यानी आवागमन के बंधन से मुक्त कर दिया कि अब दोबारा शरीर धारण करना न पड़े, का मुक्त कर दिया जटायु जी महाराज को। तो ये जो गति मिली है जटायु को, का संसार में किसी को नहीं मिली है। मानो आज मैया शत्रुपा जी का यही गति मांग रही है। हाँ, मैया शत्रुपा ने कहा कि वही गति देना जो गति संसार में और किसी को, जटायु को छोड़ करके और किसी को न मिला हो, का वो गति देना, वो गति हमें भी प्राप्त हो जाए। मैया मन शत्रुपा जी मांग रही कि सोई सुख सोई गति असोई भगति, का भक्ति भी मांग रही है। का सुख वो का जो सत्संग में प्राप्त होता है, तात स्वर्ग या पवर्ग सुख अधारी तुलायक अंग अतुलन ताई सकल मिली। जो सुख लाओ वो सुख चाहिए, जटायु वाली गति चाहिए। और भक्ति किसकी चाहिए? का भक्ति मैया सेवरी की चाहिए। का जो सेवरी मैया को भक्ति प्रदान किया है, का पूरे रामचरित मानस में वो भक्ति भगवान ने किसी को प्रदान नहीं किया है। का नवधा भक्ति पूरे मानस ने अगर किसी को दिया है राम जी ने, तो मात्र सेवरी मैया को दिया है। तो मानो कहा कि भक्ति देना तो सेवरी मैया वाली भक्ति का हमें देना। का सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निजा चरण सने, का सोई निज चरण सने। हाँ, कहा का चरणों से प्रेम देना। कहा कौन सा प्रेम चाहिए? का चरणों से प्रेम जो श्री हनुमान जी महाराज को मिला है कि हनुमान समय और नहीं बड़ भागी, हनुमान समय और नहीं बड़ भागी, और नहीं को राम और चरण अनुरागी। चरणों से जो अनुराग हनुमान जी महाराज करते हैं, अगर चरणों से अनुराग देना, चरणों के प्रति अगर स्नेह देना,
प्रेम लेना, भक्ति देना तो हनुमान वाली देना। का सोई सुख सोई गति सोई भक्ति असोई निज चरण शने हो, असोई विवेक सोई रहनी प्रभु अहम ही कृपा करि देव। का सोई विवेक, का कौन सा विवेक? का विवेक वो देना जो विवेक का पूर्व की कल्प की कथा है। कौशल्या का एक बार धरती पर आना नहीं हुआ, का इसके पहले भी कौशल्या मैया का जन्म हो चुका है, कई बार रामावतार हो चुका है, कल्प कल्पांतर की कथा है। मानो जो विवेक कौशल्या मैया को प्राप्त है वो विवेक पूरे मानस में किसी को प्राप्त नहीं है। यानी ज्ञान का स्वरूप ही मैया कौशल्या है। हाँ, कौशल्या ज्ञान है, कैकेयी क्रिया है और सुमित्रा उपासना है साहब। हाँ? यानी जो विवेक मैया कौशल्या को प्राप्त है का ये कौशल्या मैया ही कर सकती है। का सवती का बेटा भरत है, का जिस कैकेयी के वजह से कौशल्या का बेटा राम जंगल को चला गया हो और उसके बेटे भरत को तो राम समझ करके अपने दुख को भूल जाती है, ये मैया कौशल्या है। यानी विवेक हो तो कौशल्या की तरह हो। का जिसमें ननिहाल से का भैया भरतलाल जी महाराज आए हैं और भैया भरतलाल के आने का समाचार मैया कौशल्या सुनी तो मैया कौशल्या आंखों से आंसू बहा रही थी। मैया कौशल्या राम के वियोग में तड़प तड़प के रो रही थी और पगली की तरफ मैया कौशल्या दौड़ पड़ी। मैया कौशल्या को लगा ये भरत नहीं बल्कि मेरा बेटा राम आ गया है। राम से मिलने के लिए मैया कौशल्या दौड़ पड़ी, लेकिन वो तो भरतलाल जी थे। राम और भरत में अंतर कभी नहीं समझा और यहाँ जेठानी और देवरानी के बीच में का बेटों में का फर्क किया जाता है। हाँ? एक जेठानी का बेटा है तो हमारे पेड़ पे काहे आके सो गया, और देवरानी से कहती है जेठानी का बेटा, जेठानी कहती है देवरानी का बेटा बताओ हमारे रूम में चला आया, हमारे पेट पर आ गया, हमारे चादर को गंदा कर दिया। ये भावना होती है। अगर सीखना है आपको घर को अयोध्या बनाइए तो आपके घर में राम आएंगे। अब घर लंका अगर बनेगा तो राम नहीं, आपके घर में रावण और कुंभकर्ण आएंगे। अगर आप जातिवाद के घर में राम जैसा बेटा आवे, भरत जैसा बेटा आवे, आपके घर में शत्रुघ्न जैसा बेटा आवे, आपके घर में लक्ष्मण जैसा बेटा आवे तो अपने घर को आप अयोध्या बना दो। कौशल्या के संपादन क्षेत्र को आप अपने जीवन में अपनाना। धन्य हो कौशल्या मैया का ये सौती का बेटा भरत है जिस कैकेयी की वजह से राम वन को चले गए। लौकिक व्यवहार की दृष्टि से कहा जिस कैकेयी की वजह से राम वन को चले गए, आज कैकेयी के बेटे भरत तो राम के रूप में ही मैया कौशल्या देख रही है। मैया कौशल्या दौड़ पड़ी और भरत को रोते हुए देख करके अपने दुख को मैया कौशल्या भूल गई कि रोवत यावत धावत देखी के, रोवत यावत धावत देखी के और धाई धरे जननिया कुमारी। उधर से मैया कौशल्या रो रही है, कौशल्या मैया के आंखों से अश्रुपात हो रहा है। मैया कौशल्या रोती रोते अरे रोते रोते धड़ाम से का जमीन पर गिर जाती है और गिर करके मूर्छित हो जाती है। फिर मैया कौशल्या उठती है और राम राम रोवत यावत धावत देखी के और भाई धरई जननिया कुमारी और जाकर परी ममता महतारी कर और भारी का भीड़ देखा तो दुआरी। इधर से भरतलाल जी का दौड़े माँ माँ करके और उधर से मैया कौशल्या दौड़ी। जहां नगर के जितने लोग थे सब दौड़ पड़े और जाकर के दरवाजे पर सब खड़े हो गए और मैया कौशल्या और भरत का मिलन देख करके सबकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। कल सारे लोग रोने लगे। महाराज कोई भी व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाया, सबकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। और मैया कौशल्या भरत के दुख को देख करके, भरत के पीड़ा को देख करके भाई के प्रति जो प्रेम भरत के अंदर
इस प्रेम को देख करके आज मैया कौशल्या अपने दुख को भूल गई और भरतलाल जी के आंखों से जमुना की धारा निकल रही है। भरतलाल जी के आंसुओं को मैया कौशल्या अपनी साड़ी से पोंछ रही है। यावत धावत देखी के और धाई धरई जननिया गोवारी और जाकर परी ममता महतारी भारी भीड़ देखात दुआरी और घाड़ सोपाधी साध बियाधी के मातु कहे ललना होना हारी और आचर में असुहा समूहावत आचर में असुहा समूहावत पोछत पोछत भीजली साड़ी मैया कौशल्या की पूरी साड़ी भीग गई। इस प्रकार से भैया भरतलाल जी का फूट फूट करके रोए। यानी का जो विवेक मैया कौशल्या के अंदर है का वही विवेक मानो शत्रुपा जी ने कहा वही विवेक हमें देगा कि अपने बेटे में और देवरानी उन सुमति के बेटे में कोई अंतर न समझे। हाँ कोई अंतर ना हो, ऐसा विवेक देना, ऐसा ज्ञान देना। तो महाराज अगर ज्ञान स्वरूप भैया कौशल्या है तो कौशल्या के घर से जिसका प्राकट्य हुआ है वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। का वो कौन है? का वो ज्ञान अखंड एक सीता वर। हाँ यानी ज्ञान से ज्ञान के गर्भ से अखंड ज्ञान का जन्म हुआ है। मानो आज शत्रुपा जी ने कहा अगर विवेक भी देना तो जो मैया कौशल्या को विवेक मिला है का वही विवेक हमें चाहिए। सोई विवेक सोई राहाई प्रभु। हाँ सोई विवेक विवेक हो तो मैया कौशल्या की तरह और रानी हो तो भारत राहानी। हाँ भारत वाली जो रहनी है भरत का उठना भरत का बैठना भरत का चलना भरत का बोलना का रहने कर देना तो भरत की तरह देना। जीवन बीते तो राम के याद में बीते, जीवन बीते तो राम का नाम लेते हुए बीते, का श्वासों की माला बना करके राम राम जपते रहे। का विवेक रहनी देना तो भरत वाली रहनी देना। मानो आज शत्रुपा जी ने भगवान से निवेदन किया कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने हो असोई विवेक सोई रहती प्रभु हम ही कृपा करी देहो। ये कृपा करके हमें आप प्रदान कर दो। भगवान ने कहा ठीक है माता जी जो आप प्रदान मांग रही है यही प्रदान आपको मिलेगा। यानी आज मनु जी और शत्रुपा जी का दोनों ने भगवान से वरदान मांग लिया। भगवान ने वरदान दे दिया। अब वरदान दे करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और यही कौशल्या यही शत्रुपा और मनु जी का अगले जन्म में जाकर के महाराज दशरथ और शत्रुपा जी कौशल्या के रूप में आते हैं। का धीरे धीरे का समय बीता का 3 पन बीत गया। 3 पन और 3 पन तक एक भी संतान इनके पास में नहीं। जवानी चली गई बुढ़ापा आ गया। अगर बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे में पुरुषार्थ थक गया, रानियां भी बूढ़ी हो गई, राजा दशरथ भी बूढ़े हो गए। लेकिन जैसे ही चौथा पन लगा और चौथा पन लगती भगवान को बात याद आ गई। जीव भले भूल जाता है भगवान से वादा करके, लेकिन भगवान अगर वरदान दे दिए है जीव को तो भगवान कभी भूलते नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग सुने है ना, उसमें तो है साधु नामक बनिया। हाँ वो बार बार मनोती मानता है। अब मानने के बाद में का वो हो जाता है। भगवान बिजनेस व्यापार दे दे तो बिजनेस व्यापार मिल गया। हे भगवान हमारे पास में कोई संतान नहीं है, संतान मिल जाए तो बेटी मिल गई, संतान की प्राप्ति हो गई। का तब भी मनोती मान लिया था, पूरा नहीं किया। हाँ का ये भूल गया, का बिजनेस में लग गया, का पत्नी याद दिलाई। हाँ अगर पत्नी याद दिलाई तो पत्नी की याद दिलाने के बाद में भी कह रहा है कि चलो तो इसका विवाह हो जाएगा। तब हम लोग व्रत करेंगे, सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। का विवाह हो गया, उसके बाद उसकी आंख नहीं खुली। हाँ अगर सब धन संपदा भगवान दंडी रूप बना के चले आए, भगवान याद है, लेकिन ये नालायक भगवान के शरण में नहीं गया। भगवान आ जाते हैं टाइम पर। हाँ
तो भगवान जिसको वचन दे दी, जिसको वरदान दे दिए, भगवान अपने समय पर आ जाते हैं, का समय पर कृपा कर देते हैं। लेकिन जीव का अपने कर्म को भूल जाता है। अगर जीव अपने कर्म को याद रखे तो परमात्मा को कृपा करने में विलंब नहीं लगेगा। भगवान तो निरंतर जीव पर कृपा करके रहते हैं। आज महाराज दशरथ भले भूल गए, लेकिन भगवान नहीं भूले। का भगवान का जैसे चौथा फल लगा और भगवान ने कहा इनके मती को मार दिया। और वैसे मती दोबारा तब जाकर की को बात याद आई। हाँ,